हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत है। बेटा, जैसा कि हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की लीनियर अलजेब्रा को पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका था। आज तीसरे लेक्चर पे बात करने वाले हैं। तो बेटा, 2 लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुंचे? 2 लेक्चर में हम लीनियर वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन तक पहुंच गए थे और इसमें एक कुछ एग्जाम्पल देखे थे, 3 एग्जाम्पल देखे थे। जिन 3 एग्जाम्पल में हमने देखा था कि दो एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा था और तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा था वेक्टर स्पेस को फॉर्म कर रहा था। तो आज उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद फिर आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। बड़ा एक चीज ध्यान देना, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते समय बस आपको माइंड को थोड़ा पेशेंस से रखना है, ठीक है? क्योंकि ये चीजें थोड़ा थ्योरेटिकल हैं, आपको चीजों को रिलेट करना है। आप जितना अच्छा से रिलेट करेंगे उतनी अच्छी लीनियर अलजेब्रा समझ में आने वाली है, ठीक है बेटा? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बात करते हैं जो पिछला जो तीनों एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, वो थोड़ा थ्योरी टाइप, मतलब हमें ज्यादा विजुअल देखना होता था, पूरे प्लेन की बात कर रहे थे। आज जो एग्जाम्पल लिए हैं थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, चीजें और क्लियर होंगी। बेटा देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। चेक वेदर द वेक्टर, ये आपको वेक्टर दिया है, कैसा दिया है वेक्टर? v इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू आर क्यू। अब आर क्यू की बात बेटा समझा दें। R3 लिखा है, मतलब क्या है बेटा? सिंपल, अगर आर होता था तो हम क्या करते थे, सिंगल एलिमेंट एक्स ऐसा कुछ लिख सकते थे, ठीक है? तो R2 का मतलब होता है, ध्यान देना, R2 का मतलब होता है कि x कामा वाई की बात हो रही है, मतलब 2 पेयर लेके चलना है ऑर्डर पेयर में। R3 लिखा रहेगा बेटा तो इसका मतलब क्या है आपका? सिंपल सा 3 एलिमेंट लेके चलना है, एक्स वाई जेड। ऐसे R4 रहेगा तो 4 एलिमेंट, और अगर डॉट डॉट Rn रहेगा, Rn मतलब n एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर बनने वाला है। ऐसा ये चीजें हैं। ये आपको हो सकता है एक बार जब डिफिनेशन पढ़ते मैथमेटिकल मेथड में हमने थर्ड सेमेस्टर में, उसमें एन टपल आपको थोड़ा सा बताया जाता है, वही चीजें एन टपल का काम चलने वाला है, ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा क्या है? चेक वेदर द वेक्टर, ये वेक्टर भी है, भी क्या बोला है? आर क्यू, मतलब 3 टपल लेना है, एक्स कामा वाई कामा जेड लेना है सच में। और क्या करना है, जो वेक्टर आप लोगे, जो वेक्टर लोगे इसके अंदर भी के अंदर, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है? अब ध्यान दो बेटा, वेक्टर का एलिमेंट किसका है? आर है। वेक्टर का एलिमेंट, मतलब सॉरी, ये जो टपल के अंदर एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? आर का। मतलब फील्ड यहाँ पे आपको आर दिया है, मतलब सिंपल बोले यहाँ पे v ओवर आर को चेक करना है। v ओवर आर मतलब फील्ड क्या आपका? रियल नंबर। और ये v का काम क्या कर रहा है? ये पूरा जो दिया है, ठीक है? तो इस v ओवर आर को चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, ठीक? अगर आपको अभी याद होगा, हमने आपसे सीधा बोला था वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए आप सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी चेक किया करो? स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक किया करो, उसके बाद वेक्टर एडिशन प्लस के साथ वाली, उसके बाद आइडेंटिटी ढूंढ लो और इनवर्स। अगर 4 प्रॉपर्टी चेक करते हो, चारों में से कोई भी एक फेल हुआ, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये चारों हो गया तो समझ लो 85% क्वेश्चन का चांस है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ध्यान से देखना क्या करने वाले, सोल्यूशन लिखने वाले। ध्यान से आराम से समझना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम बोल रहे हैं v प्लस वाली प्रॉपर्टी, मतलब वेक्टर एडिशन में जो पहली प्रॉपर्टी होती है कौन सी? क्लोजर। क्योंकि v प्लस अबेलियन होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं। क्या v प्लस में कौन सी प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं बेटा? क्लोजर वाली प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं। अब आपको याद होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कौन सा ऑपरेशन है? भी ऑपरेशन क्या लिया? प्लस लिया, मतलब एडिशन लिया है ना। तो क्या 2 एलिमेंट उठाना होगा, किसका उठाना होता है? भी का एलिमेंट। यही पढ़ा था ना कि अगर भी ओवर आर है वेक्टर स्पेस तो इस भी का 2 एलिमेंट उठाओ, अल्फा, और एक क्या उठाओ? बीटा, और रिजल्ट भी क्या मिलना चाहिए? जो आएगा वो भी में होना चाहिए। जो आएगा कहाँ पे होना चाहिए? भी में। तो इस भी का 2 एलिमेंट लेते हैं, चलो लेट अल्फा कामा बीटा, 2 एलिमेंट लिया, कहाँ पे? बिलोंग टू भी। तो अल्फा की वैल्यू बेटा क्या होगी? कोई एलिमेंट मानते हैं अल्फा कामा बीटा कहाँ पे लिया है? भी में। तो अल्फा क्या होगा? अब ध्यान देना, अल्फा किस में आएगा? 3 टपल में आएगा। बीटा भी किस में आएगा? 3 टपल में आएगा, ठीक? और जो 3 टपल होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करने चाहिए। किस कंडीशन को? इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने। चलो देखो, हम पहला एलिमेंट क्या लेते हैं, देख लो क्या लिखा है, 2 3 माइनस का 4, मतलब देखो ऐसे ले लेते हैं 2 कामा 0 2 कामा 0 और करते हैं 1। देखो 2 कामा 0 कामा 1, हमने बोला अल्फा 2 कामा 0 कामा 1। क्यों बेटा ऐसा लिखे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देना, ये भी है समझने वाली बात है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 2x 2x प्लस का 3y क्यूब माइनस का 4z स्क्वायर लिखा है ना।
तो जो ये 3 टपल लिया हमने बेटा, ये देखो x का काम करेगा, ये y का काम करेगा और z का। तो ये x y z की वैल्यू यहाँ रखो, देखो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। तो रखते होता है क्या, 2x की वैल्यू 2 है, प्लस का 3 y की वैल्यू कितना है, 0 लिया है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करो 0 आएगा, माइनस का 4, z की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। बेटा देखो सिंपल सॉल्व करोगे 2 2 क्या आ जाएगा 4, यहाँ से -4 इक्वल टू 0। मतलब ये जो पॉइंट हमने 2 0 1 लिया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये अल्फा भी का एलिमेंट है। ये अल्फा किसका एलिमेंट है, भी का, अल्फा मान लिया। अब सेम बेटा इसी तरह एक बीटा लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक। इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो बताओ क्या लिया जाए, सोच के बताओ। चलो हम बोलते ले लेते हैं क्या, इसको कर देते हैं 4 सॉरी 8 कामा, इसको अलग से लिखते हैं 8 कामा 0 कामा 2, 8 कामा 0 कामा 2। बेटा अब रख के देखो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। क्या लिखा है देखो, 2x की वैल्यू कितना 8 है, 8 लिखा, प्लस का 3, फिर से देखो y क्या माना है 0, मतलब स्क्वायर कर दो 0 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस का 4 और 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4। देखो फिर से -4, 4 इंटू 4 मतलब माइनस का 16, यहाँ 2 8 16 क्या हो जाएगा आपको 0 देगा। मतलब ये भी पॉइंट कहाँ का है, उसका है, भी का ये भी पॉइंट है। तो 2 पॉइंट लिया। नाउ अब क्या चेक करना होता है बेटा, हमें अल्फा प्लस का बीटा करना है। क्या करना है, अल्फा प्लस का बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 201 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 802, क्या 802। बेटा दोनों को ऐड करो। तो ध्यान देना जब टपल ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ऐड करते हैं तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ऐसे ऐड होता है, ठीक है। तो 2 किससे ऐड होगा, 8 से कितना देगा 10 देगा, 0 0 से ऐड होगा कितना देगा 0 देगा, और 1 किससे ऐड होगा 2 से कितना देगा 3 से। मतलब ये एलिमेंट क्या आया 10 0 3, जिसकी वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा का। तो चेक करते हैं क्या ये जो एलिमेंट आया है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो बेटा क्या हुआ, अब देखो x की वैल्यू कितना आ गई 10, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू का 10 प्लस 3 इंटू का क्या हो जाएगा 0, 3 इंटू का 0, और क्या लिखा है वहां पे माइनस का 4, और यहाँ पे 3 का एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। मतलब अब दो सिंपल से कितना 30, ये हो गया 0, माइनस का 36 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 6। बेटा ये किसकी वैल्यू आई -6। इसका मतलब हमें चाहिए क्या था 0, चाहिए क्या था 0। तो ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी का एलिमेंट नहीं, ये भी का एलिमेंट नहीं है। क्या क्या किया हमने, इस भी का पहली प्रॉपर्टी चेक करने गए, कौन सी प्रॉपर्टी, भी प्लस में क्लोजर चेक करने गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है उस भी का 2 एलिमेंट उठाओ। हमने भी का 2 एलिमेंट अल्फा और बीटा लिया, दोनों को ऐड किया, लेकिन जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आया हमारा वो भी का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, क्योंकि जो ये एलिमेंट है अगर ये भी का होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती। जैसे ये एलिमेंट लिया था तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही थी, ये एलिमेंट लिया तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही थी, तो बोल रहे थे भी का एलिमेंट। तो जब ये रिजल्ट आया है ये भी क्या करना चाहिए था, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए था, तो ये भी का एलिमेंट होता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब भी का एलिमेंट नहीं है। बेटा एक भी प्रॉपर्टी फेल, तो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी फेल हुई, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई फेल, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है। तो लिख दो बेटा नीचे सीधा सा, क्या लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब बेटा सिंपल सा क्या हो गया, कि भी इज नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। बेटा अब चीजें थोड़ा और क्लियर हुई पहले से, ठीक। तो सोचो हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी फेल करा चुके, 4 एग्जांपल अभी तक हो गया। पहले दूसरे में स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल कराए थे, दूसरे वाले में आपको एक कांसेप्ट बताया था बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन उस एग्जांपल में फेल हो रहा था, साथ आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी वहां पे फेल हो रही थी। अब ये इसमें कौन सा फेल दिखा दिया हमने, वेक्टर एडिशन वाली। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी फेल हो सकती है, मेरा बताने का मतलब सिर्फ आपको ये था यहाँ पे, ठीक है। बेटा जिसको ये थर्ड लेक्चर देख रहा है वो कोशिश करे कि पहला दूसरा लेक्चर जरूर देख के आए बेटा, तब चीजें और आपको सिंपल से समझ में आएगी।
अगर आप ड्रॉप करके चलोगे तो बेटा दिक्कत होने। लीनियर अलजेब्रा बहुत ही बेसिक से धीरे धीरे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं घबराना नहीं, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और गारंटी आपसे पहली क्लास से अब भी बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू हमारे साथ रहोगे, इसको फेवरेट सब्जेक्ट आपको लीनियर अलजेब्रा का बनाएंगे, ठीक है। चलो बेटा आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, चेक वेदर द वेक्टर, ये वेक्टर हमारा भी दिया है, ठीक है, इज वेक्टर स्पेस और नॉट, वेक्टर स्पेस है कि नहीं बेटा। सेम प्रोसेस चलो करते हैं, चलो सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना। सोल्यूशन सबसे पहले वही काम करते हैं बेटा, फिर से हम क्या करते हैं, एडिशन, वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नाउ चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी, नाउ चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू किसके भैया, एडिशन, किसके एडिशन, ठीक है बेटा। ये चेक करते हैं भाई क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर से वही कॉन्सेप्ट, दो एलिमेंट चाहिए में अल्फा और बीटा, तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट करते हैं, लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू भी, तो अल्फा कामा बीटा भी का, तो वेयर अल्फा की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, वेयर अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें। अब अल्फा वही होगा किस टाइप में बेटा, 3 टपल में है, अल्फा कैसा है, 3 टपल में, साथ में बोला है कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी भी का एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं। तो सोचो कौन सा एलिमेंट लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए, कौन सा एलिमेंट लें जो इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड। देखो क्या करते हैं हम, ऐसा लेते हैं, ध्यान से देखना, वन कामा टू, ये एलिमेंट हमने लिया है, ठीक बेटा। 1, मतलब ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये सी का काम करेगा। रखो बेटा क्या लिखा है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना है 1, मतलब 1 में से 1 गया इंटू 2, अब 1 में से 1 गया 0 इंटू 2 0, मतलब ये वाला 1, 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब अल्फा उसका एलिमेंट है, ठीक है। सेम इसी तरह बीटा चूज किया हम लोगों ने, बीटा चूज चलो क्या लिखे, 2, 3 इंटू 0 कर दे, देखो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 0, मतलब ए की वैल्यू 2 माइनस का 3 इंटू सी की वैल्यू 0, बेटा 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरा रिजल्ट 0, मतलब ये भी इसका एलिमेंट है, इस भी का एलिमेंट है, अल्फा बीटा हमने 2 एलिमेंट ले लिया। क्या करते हैं, अब दोनों का एडिशन करना है, करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अल्फा प्लस का बीटा किया तो आप क्या आ जाएगा रिजल्ट, बोलोगे सर ये 1, 1, 2 लिख दीजिए, प्लस का 2, 3, 0 लिख दीजिए। और हमें पता है सर कि ये ऐसे ऐड करते हैं, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो कितना जाएगा बेटा, कितना जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या बोलोगे सर 4, और फिर क्या बोलोगे 2। अब ये रिजल्ट हमें मिला बेटा, चेक करो मिस्टेक तो नहीं है, 1 2 3 1 3 4 2 0 2, ठीक है बेटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अगर अल्फा प्लस बीटा भी का एलिमेंट हुआ, अगर अल्फा प्लस बीटा भी का एलिमेंट हुआ तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अभी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी पर्टिकुलर इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर ये भी का एलिमेंट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, अगर ये इसका एलिमेंट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो यहां से बेटा देखो क्या मिला हमें, क्या मिल रहा है यहां से कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, यही ना। तो कंडीशन क्या बोला था, a माइनस बी, तो 3 माइनस का सर 4 कर रहे हैं और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, और 3 में से 4 किया तो सर -1 इंटू 2, रिजल्ट आ रहा है सर -2, लेकिन हमें चाहिए क्या था 0, तो ये क्या था 0, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा सीधा हो गया क्या, अब आप सीधा बोल सकते हो क्या सर ये तो भी का नॉट बिलोंग टू कहां पे चला गया, भी में, मतलब फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन हो गई फेल। इस एग्जांपल में भी वही केस मिला, ठीक है। तो क्या बोलोगे बेटा, क्या मिला यहां से, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन फेल। तो बेटा जब फेल हो गया तो सीधा बोलोगे क्या कि सर ये V इज नॉट वेक्टर स्पेस, V इज नॉट वेक्टर स्पेस। अब बताओ बेटा, अब क्लियर हुआ वेक्टर स्पेस को कैसे कैसे चेक करेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देख लो बेटा, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, ये था हमारा वेक्टर स्पेस का एग्जांपल कि कैसे वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए क्या क्या आप अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, फिर से हम बता दे रहे बेटा, चारों प्रॉपर्टी चेक करना, उन चारों में से कोई एक फेल हो, मतलब क्लोजर, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना आप। ठीक है, और क्या करना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, उसके बाद क्या कर लेना, आइडेंटिटी वाली, और फिर क्या, इनवर्स। इन चारों को सबसे पहले चेक किया करो, इन चारों में से कोई भी पहले उठा के चेक करा करो। ठीक है, जैसे भी पिछले दो क्वेश्चन में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक किया था, लेकिन आज के इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया, वेक्टर एडिशन चेक करना शुरू कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बेटा ये कैसे आया, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप तो आएगा। हाँ, आपसे एक काम बोलेंगे, जो भी बुक आप रखे हो अपना, उसका क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अभी वेक्टर स्पेस हमने चेक करना सिखाया आपको, उसका क्वेश्चन लगाओ। अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप हमसे कनेक्ट हो चुके हो बेटा, या तो कमेंट में बता दो, या आप ग्रुप में ऐड हो में भी, ठीक है, उस ग्रुप में भेज दो, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देंगे आपको। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तो वेक्टर स्पेस था, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। चलो, अब आपको याद होगा बेटा, ध्यान देना, अब थोड़ा और शांति से ध्यान देके देखना। चलो बेटा, हमने बताया था आपको फील्ड क्या होता है। सर बोलोगे आप कि सर हम लोग तो 4 फील्ड सुने थे अभी जस्ट पिछले क्लास में, किसमें, पिछले लेक्चर में 4 फील्ड का नाम सुने थे। क्या क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था सर, एक रियल नंबर था, और एक रेशनल नंबर था, और साथ में जेडपी के बारे में भी सुने थे। ठीक है बेटा, जेडपी का याद है ना बेटा, क्या एलिमेंट होता है, 0 से स्टार्ट में p-1 तक जाते हैं, वेयर p इज प्राइम होता है, वेयर p इज प्राइम, मतलब ये इस टाइप के एलिमेंट रखता है। Z3 हो सकता है इसके पास, Z5 हो सकता है, Z7 हो सकता है, इस टाइप के एलिमेंट, मतलब ये जो ये 3, 5, 7 ये प्राइम होना चाहिए, ऐसा लिखा होता है। ठीक है बेटा, ठीक, तो अभी फिलहाल इससे मतलब हमें नहीं, अभी मेन जो कॉन्सेप्ट वो समझो बेटा। बेटा आपको यहीं से थ्योरम जनरेट कराते हैं, देखो अब बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, आपको एक थ्योरम जनरेट कराएंगे, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको प्रूव भी कराएंगे, लेकिन वो थ्योरम आया कैसे पहले इससे क्लियर कर देंगे अभी। मतलब थ्योरम को रटना नहीं है बेटा, थ्योरम कैसे आया वो देखना है। तो यहां से देखते हैं थ्योरम का जनरेट कैसे हुआ। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा। आप फिर बोलोगे सर इसके बारे में और बताए थे कि ये हमारा क्या होता है, फाइनाइट फील्ड होता है। क्या होता है, फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट फील्ड। इतनी बातें क्लियर है। और सर आप इसको बोले थे कि ये इनफाइनाइट फील्ड होता है, इनफाइनाइट फील्ड होता है। ठीक है बेटा, किस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ये बातें हुई। क्लियर बेटा, अब आप ध्यान से देखना, सर अगर ये फील्ड है, सी भी फील्ड है, आर भी फील्ड है, क्यू भी फील्ड है, बात क्लियर है। तो अगर ये फील्ड है तो हमें पता है बेटा क्या, कि अगर कोई फील्ड होता है तो वो V प्लस अबेलियन फॉर्म करता है बेटा ना, और V डॉट V अबेलियन फॉर्म करता है, और साथ में दो प्रॉपर्टी हमारे कौन से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉर्म करता है। इतनी प्रॉपर्टी आपको याद है सर, V प्लस अबेलियन फॉर्म करता है, V डॉट अबेलियन फॉर्म करता है, और साथ में दो प्रॉपर्टी थी कौन सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉर्म करता है। इतनी प्रॉपर्टी फॉर्म करता है तो फील्ड बन जाता है। इसका मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है, रियल नंबर फील्ड है, क्यू फील्ड है, तो उनके पास ये प्रॉपर्टी होगी। बोलो ये प्रॉपर्टी होगी कि नहीं बेटा, ये प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, होगा ना। चलो अब आगे आओ, आगे आओ। अब आगे क्या करना है, अच्छा आपको बेटा ये भी क्लियर होगा यहां से कि सर ये सबसे बड़ा सी होगा यहाँ पे, उसका सबसेट यहाँ से सर रियल नंबर होगा, और उसका सबसेट हमारा क्या होगा, क्यू होगा। ये भी पता होगा कि सर सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उससे छोटा रियल नंबर होता है, और उससे छोटा क्या होता है, क्यू। बात क्लियर है। चलो अब यहाँ से हम तीनों पे कुछ बनाते हैं। बनाया हमने क्या, देखो हमने क्या लिखा, सी ओवर आर लिखा है। ठीक है बेटा, सी ओवर क्या लिखा है, अच्छा ये पहले, हाँ सही लिखा, सी ओवर क्या लिखा है, आर लिखा है। फिर क्या लिखा है, सी ओवर क्यू लिखा है। ठीक बेटा, ये कॉलम ध्यान देना। दूसरा कॉलम हम यहां बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं, क्या हो जाएगा सर, आर ओवर सी लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं,
आर ओवर सी लिखते हैं, आर ओवर सी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, आर ओवर क्यू लिखते हैं। बेटा ध्यान से, सॉरी आर ओवर सॉरी क्यू ओवर आर लिखते हैं, क्या करते हैं, क्यू ओवर आर लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसा ऐसा हमने लिखा है आपके सामने, ये बात क्लियर होता है। दूसरी चीज, अगर हमने ऐसा लिखा तो सर बोलोगे आपने अभी क्या बताया था, भी ओवर आर बताया था, जो अंदर होता है उसको फील्ड बोलते हैं, जो अंदर होता है उसको फील्ड बोलते हैं, और ये भी जो हमारा क्या होता है, नॉन इम्पॉर्टेंट सेट होता है। ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। इसका मतलब अगर हमने सी ओवर आर लिखा है बेटा, तो ये हमारा किसका काम करेगा, बोलोगे ये तो फील्ड है, ये क्या हमारा बेटा फील्ड है, क्या है, और ये भी का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, भी का काम कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है बेटा। चल अब आगे आओ। चल अब बताओ मुझे कि सी ओवर आर, सी ओवर आर, सी ओवर आर, सी ओवर आर बेटा मतलब ये है कि आर सबसेट है किसका, सी का। आर सबसेट है सी का, मतलब आर के सारे एलिमेंट, आर के सारे एलिमेंट सी में होंगे कि नहीं। अगर आर सबसेट है सी का, इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट किसमें बेटा, सी में है। बात क्लियर। अब आ जाओ यहां से, सर आर के सारे एलिमेंट सी में, मतलब जो ये आर है इसके सारे एलिमेंट सी में, या बोले जो भी ये एलिमेंट है, ये आर जो भी एलिमेंट है वो सी का एलिमेंट ही लिखा है। अब ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं, ये जो हमने बेटा लिखा है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, क्या वेक्टर स्पेस है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन मेरा, ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। सर वेक्टर स्पेस होगा तो इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या करेगा, बी प्लस अबेलियन फॉर्म करना चाहिए, भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करना चाहिए, लास्ट की 4 प्रॉपर्टी फॉर्म। तो बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फील्ड है, तो जाहिर सी बात है सर ये सी प्लस के साथ अगर फील्ड है तो अबेलियन वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो किया होगा। बोलो अबेलियन वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो किया होगा। साथ में बेटा ये पहली मतलब भी प्लस अबेलियन हो गया, मतलब सी प्लस क्या हो गया बेटा, अबेलियन हो गया। पहली 5 प्रॉपर्टी फॉलो कर गया वेक्टर स्पेस का। फिर बोलोगे सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, स्केलर में क्या करेंगे, एक एलिमेंट किसका लेंगे, सी का, तो सी का एलिमेंट को अल्फा की तरह ट्रीट करेंगे, और एक एलिमेंट फील्ड, और फील्ड का एलिमेंट क्या है बेटा आर, तो आर से कोई ए लेंगे। अब बताओ मेरे भाई ध्यान सुनना, अब बताओ एक एलिमेंट किसका लिया, सी का, वो वेक्टर का काम कर रहा है, अंदर किसका एलिमेंट, फील्ड का, फील्ड का लिया है ना। अब बताओ अभी हमने क्या बोला, जो भी फील्ड के एलिमेंट है, जो भी फील्ड के एलिमेंट है सबसेट है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका मतलब अंदर जो फील्ड में लिखा वो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के ही एलिमेंट हैं। तो हमें पता है बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई अगेन देता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोलोगे सर ये तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, मल्टीप्लाई होने पे क्या देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो बेटा ये किस में बिलोंग कर जाएगा, ये किस में कर जाएगा, सी में। सी मतलब हमारा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, भी में। सी मतलब काम कौन कर रहा है, भी का काम मतलब कौन कर रहा है, सी। ये हो गया। उसके बाद लास्ट की चारों प्रॉपर्टी है, लास्ट में हमें क्या 1 इंटू अल्फा देखना होता है। 1 किसका होता है, फील्ड का यूनिट एलिमेंट, तो आर में 1 बिलोंग करता है। तो बोलोगे सर ये पूरी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाइड तो पूरी करेगा। इसका मतलब बेटा सी ओवर आर क्या है, वेक्टर स्पेस है। सी ओवर आर क्या है, वेक्टर स्पेस। सी ओवर आर क्या है, वेक्टर स्पेस। सेम आएंगे सी ओवर क्यू। अब देखो क्यू फिर से किसका सबसेट है, सी का ही है। क्यू किसका सबसेट है, सी का। इसका मतलब फिर से वही प्रोसेस होगा, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा। क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सी ओवर आर और सी ओवर क्यू दोनों क्या कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस। बस ध्यान देना कि जो अंदर दोनों का फील्ड है वो सी का सबसेट है, वो सी का क्या है, सबसेट है। अब आओ इधर दोनों एग्जांपल में, अब आओ इधर। अब देखो बेटा क्या लिखा है, आर ओवर सी लिखा है। ठीक है, आर ओवर सी हमें पता है बेटा आर फील्ड खुद में होता है। तो बोलोगे सर आर फील्ड है मतलब आर प्लस तो अबेलियन फॉर्म करेगा ही करेगा, आर प्लस अबेलियन फॉर्म तो करेगा ही करेगा। ठीक है, आर प्लस क्या करेगा, अबेलियन फॉर्म करेगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी जाएंगे कौन सी चेक करने बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या चेक करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करने जाएंगे। ठीक है, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो क्या बोलते सर, एक वेक्टर का एलिमेंट चाहिए, तो वेक्टर का काम कर रहा है आर, तो मान लो कोई आर का एलिमेंट हमने 2 उठा लिया। ठीक है, कोई क्या उठा लिया, 2। फिर बोलेगा सर एक फील्ड का काम कौन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक एलिमेंट चाहिए, उठा लेते हैं बेटा, 1 प्लस का आई उठा लिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 प्लस का 2 आई। अब ये 2 प्लस 2 आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ना, ये क्या दिया, कॉम्प्लेक्स, लेकिन रिजल्ट हमें किसका चाहिए था, आर का। स्केलर में क्या बोला था, ए इंटू अल्फा बिलोंग टू भी, भी जो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट काम को कौन कर रहा है यहाँ पे, रियल नंबर, तो हमें रिजल्ट किसका चाहिए था, रियल, लेकिन ये किसमें बिलोंग कर गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें बिलोंग कर गया, कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमें चाहिए क्या था, ये नॉट बिलोंग टू रियल हो गया, क्या, नॉट बिलोंग टू रियल। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल। इसका मतलब आर ओवर सी, अब ध्यान देना यहीं से, आर ओवर सी, आर ओवर सी इज नॉट वेक्टर स्पेस, इज नॉट वेक्टर स्पेस। ठीक है, नॉट वेक्टर स्पेस। सेम बेटा क्यू ओवर आर में देखोगे तो बोलोगे सर क्यू तो फील्ड है, आर भी फील्ड है, जो अगर क्यू फील्ड है, ये क्यू प्लस तो अबेलियन फॉर्म करेगा ही करेगा, क्या करेगा, अबेलियन फॉर्म तो करेगा। लेकिन जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो एक एलिमेंट क्यू का लेंगे, चलो क्यू का कोई एलिमेंट हमने 2 ले लिया, एक रियल नंबर में, अब बोलो सर रियल में रेशनल इरेशनल दोनों आता है, तो एक उठा लो, √2 उठा लेते हैं। अब 2 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √2। और बेटा अब ये देखो फिर से इरेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, इरेशनल नंबर, मतलब क्यू का नॉट बिलोंग नहीं है, क्यू का बिलोंग नहीं। तो फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू ओवर आर, क्यू ओवर आर इज नॉट वेक्टर स्पेस, इज नॉट वेक्टर स्पेस। देख लो बेटा, चारों देख लो, क्लियर होगा। अब इसका मेन कंक्लूजन क्या वो निकालते हैं, फिर देख लो इसको। ठीक, अब आओ ध्यान से, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस फॉर्म किया था, ध्यान देना, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस फॉर्म किया था, तो देखो आर क्या था, वो सबसेट था सी का। ठीक है, फिर सी ओवर क्यू क्या किया था, वेक्टर स्पेस फॉर्म किया था, मतलब क्यू था सबसेट था किसका, सी का। ठीक है, क्यू क्या था, हमारा सबसेट था सी का। अच्छा, अगर हम आपसे बोले अगर आर ओवर क्यू लिखा है तो अब ये भी फॉर्म करेगा, क्योंकि देखो क्यू सबसेट है किसका, आर का। अब दोनों खुद में फील्ड है, आर भी खुद में फील्ड है और क्यू भी खुद में क्या है, फील्ड है। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, इसमें आ जाओ बेटा, इसमें देखो क्या लिखा था, अब देखो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स, सॉरी बाहर फील्ड क्या है, आर क्या है, सबसेट है किसका, सी का। लेकिन अब ये आर यहाँ पे किसका काम कर रहा था, भी का काम कर रहा था, सी यहाँ किसका काम कर रहा था, एफ का काम कर रहा था। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं किया। सेम इसमें क्या लिखा था बेटा, इसमें देखो फिर से क्या था, क्यू था, सबसेट था किसका, आर का, लेकिन ये क्यू किसका काम कर रहा था, भी का, और ये आर किसका काम कर रहा था, फील्ड का काम कर रहा था। ठीक, तो दोनों में देखो रिजल्ट ये मिला कि अगर फील्ड हमारा, देखो ये इधर किसका काम कर रहा है, फील्ड का, इधर किसका काम कर रहा है, भी का। इस वाले में जितने भी फील्ड हैं, देखो ये इस वाले क्वेश्चन में जितने भी फील्ड हैं वो सबसेट है किसका, जो भी हमारा है, जितने भी फील्ड हैं वो सबसेट है किसका, भी का। तो वेक्टर स्पेस फॉर्म किया, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, फील्ड बड़ा हो गया, भी छोटा हो गया, फील्ड बड़ा हो गया, भी छोटा हो गया, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब इस वाले से बेटा क्या निकल के आया कि एक कोई फील्ड है, कोई फील्ड है, वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। देखो ध्यान से, सी क्या है, फील्ड है, आर भी क्या है, फील्ड है, तो आर क्या है, आर क्या है, इसका सब फील्ड काम करेगा, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट्स सी में है। तो यहां से क्या बोलेंगे, कोई भी फील्ड है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है किस पे, अपने सब फील्ड पे। यही बेटा थ्योरम निकल जाता है यहां से। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या थ्योरम क्या हो गया, थ्योरम क्या निकला बेटा यहां से कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, every field is a vector space of its subfield.
ऑफ इट्स सबफील्ड। बेटा ये थ्योरम निकल गया। ये थ्योरम बेटा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी पूछता है आपसे पेपर में, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी पूछता है। इस समय क्या करना है, प्रूफ। अब समझ में आया बेटा थ्योरम कहाँ से निकला, जो पीछे का इतना ये चला है यहीं से वो थ्योरम करके निकल के आया है। ठीक है, देख लो। तो चलते हैं थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक, चलो क्या लिखा है, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। बेटा थ्योरम में सबसे पहले पढ़ लिया करो, जो जो दिया होता है उसको लिखना, सबसे पहला काम। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हमारे पास, एक फील्ड है और एक क्या है, सब फील्ड है। चलो लेट करते हैं, लेट के इज ए फील्ड, के इज फील्ड। अब जैसे बेटा हमने बोला के क्या फील्ड है, मतलब के पास जितनी फील्ड की प्रॉपर्टी है सारी है, के पास जितनी फील्ड की प्रॉपर्टी है सारी आ चुकी है। एंड क्या ले लेते हैं, एफ इज सब फील्ड, सब फील्ड ऑफ के। तो जैसे ही सब फील्ड ऑफ के बोला, इसका मतलब एफ बेटा क्या है, ये एफ हमारा जो है इसका ऐसे लिखना है, एफ क्या है, वो सबसेट है किसका बेटा, के का सबसेट है, के का सबसेट है। अब ये के का सबसेट जो फिर से लॉजिक हुई बेटा, एफ के सारे एलिमेंट कहां बिलोंग करेंगे, के में बिलोंग करेंगे। एफ के सारे एलिमेंट कहां बिलोंग करेंगे, के में। अब हमें क्या दिखाना है, इस के को क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस। अब के को वेक्टर स्पेस दिखाने के मतलब सारी प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। चलो बेटा करते हैं सारी प्रॉपर्टी। चलो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, v प्लस अबिलियन दिखाते हैं। तो हमें क्या दिखाना होगा, के, v का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, के प्लस अबिलियन। अच्छा अब बताओ के क्या खुद में, के खुद में क्या है, फील्ड है। तो अगर खुद में फील्ड है तो क्या के प्लस अबिलियन तो फॉर्म करेगा ही करेगा। तो डायरेक्ट लिखो क्या, के प्लस इज अबिलियन, अबिलियन because k is a field, k is a field। के खुद में क्या बेटा, फील्ड है, तो के प्लस क्या हो गया, अबिलियन हो गया। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करते हैं बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एक एलिमेंट हमें किसका चाहिए, v का, और एक फिर मतलब देखो यहाँ पे ये ऐसा चल रहा है, इसको सोचो, देखो k ओवर f चल रहा है। क्या चल रहा है, k ओवर f। ये k हमारा v का काम कर रहा है और ये फील्ड हमारा खुद में है। ठीक है, चलो लेते हैं लेट, एंड लेट अल्फा बिलोंग टू k। अल्फा बिलोंग, एक अल्फा लिया किसका, k का, एंड a बिलोंग टू f, एक इसका लिया f का। तो बेटा अल्फा इंटू a बिलोंग टू के ही होगा। क्यों बेटा, बिकॉज, रीजन बताओ, रीजन आप बताओ क्यों होगा। क्योंकि मुझे बताओ भाई, ये फील्ड के एलिमेंट जो है वो खुद किसके एलिमेंट है, के के एलिमेंट है। क्योंकि फील्ड एफ क्या है, सबसेट है के का, एफ क्या है, सबसेट है के का। तो सारे एलिमेंट तो के ही हैं, और के खुद में क्या है, फील्ड है। और खुद में फील्ड है तो v प्लस या v डॉट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना बिलियन वाली, तो ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो कर जाएगा। क्यों बेटा, तो क्या हो जाएगा सीधे, बिकॉज ए आल्सो बिलोंग टू, किसका है, ए आल्सो बिलोंग टू के, बिलोंग टू के, एंड के इज फील्ड, के इज फील्ड, देन के डॉट इज satisfied, is satisfied इस कौन सी पर, क्लोजर, satisfied क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया बेटा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, दो प्रॉपर्टी फॉलो हो चुकी है। कौन कौन सी, हमारा के प्लस अबिलियन दिखा दिया और अल्फा डॉट बिलोंग टू के, मतलब रीजन आपको पूरा लिख दिया है, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अब लास्ट का चारों, अब बताओ लास्ट का चारों में क्या था, लास्ट के चारों में क्या था, लेफ्ट एक तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट से था, एक राइट से था, एक मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव था। तो लिखो बेटा, एंड आल्सो द अदर कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस सेटिस्फाइड, वेक्टर स्पेस सेटिस्फाइड। कौन कौन सी बेटा कंडीशन लिख लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन,
पहला ध्यान रखना, पहला क्या था, अल्फा सॉरी ये ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू भी, और भी का काम कौन कर रहा था बेटा यहाँ पे, के एंड ए बिलोंग टू एफ। दूसरा क्या था बेटा प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी इंटू का अल्फा, क्या लिखते थे हम लोग, ए अल्फा प्लस का बी अल्फा, फॉर ऑल अल्फा कहाँ का है, के का है, एंड कामा देखिए ए कामा बी कहाँ का है बेटा, एफ का है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी इंटू का अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ऑफ अल्फा, फॉर ऑल अल्फा कहाँ का है, के का है, एंड ए कामा बी कहाँ का है बेटा, एफ का है। और लास्ट की प्रॉपर्टी चौथी क्या थी, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, फॉर ऑल अल्फा कहाँ का होता है, के का, एंड 1 इज यूनिटी, 1 इज यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट, किसका यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा मेरे भाई, किसका, फील्ड का, और फील्ड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एफ। बेटा ये ऐसा क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा है बेटा कि ये के खुद में फील्ड है और एफ भी खुद में क्या है, फील्ड है, तो फील्ड है तो वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टी वो फॉलो कर जाएंगे। अब बताओ ये भी प्रॉपर्टी के प्लस वाली भी फॉलो कर गई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर गया, ये भी फॉलो कर गया, इसका मतलब डायरेक्ट बेटा क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन लगा है बेटा, कौन कौन सा ऑपरेशन लगा है, एक एडिशन लगा है, एक मल्टीप्लिकेशन, तो सीधा बोलो बेटा क्या कि के ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस, के ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस, ये होता है बेटा सिंपल सा थ्योरम कंप्लीट। अच्छा इसको ऐसे बेटा लिखते हैं के प्लस डॉट, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा फील्ड की डिफिनेशन में, ठीक, तो आप फिलहाल के ओवर एफ लिखो इज वेक्टर स्पेस, ये हमें हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। बेटा थ्योरम देखना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आपका आता है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये था, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आते हैं, अगला थ्योरम है, कैसे थ्योरम है लेके आएंगे, ठीक। तब तक क्या करो बेटा, जितने भी थ्योरम या जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया आपको उसको पढ़ो और इस पे क्वेश्चन लगाओ, जो भी क्वेश्चन फंसता है खुद से ट्राई करो, नहीं लग रहा है तो बेटा जो भी आपको व्हाट्सएप लिंक है कहीं पे कैसे भी भेजो, हम आपको क्या करेंगे उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक बेटा, तब तक के लिए जय।